सभी को जय यीशु। परमेश्वर के नाम से मैं दोबारा आप लोगों को स्वागत करता हूं। प्रभु की आशीष, कृपा और अनुग्रह आपके साथ में रहे। आज के इस टीवी प्रोग्राम में प्रभु ने आपको चुना है, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं और प्रभु की और भी बढ़ाई करता हूं और प्रभु की महिमा करता हूं। वो महान परमेश्वर है, उसने आपको चुना है और वो चाहते हैं कि वो आपके जीवन में काम करें। मेरे प्रियजन, जब हम लोग विश्वास के साथ प्रभु के नाम पर चलते हैं तब परमेश्वर हमारे और आपके जीवन को नया बनाने के लिए आशीष देना चाहते हैं। क्या आज आप तैयार हैं कि प्रभु की आशीष आपके जीवन में आए? क्या आप चाहते हैं आपका जीवन परमेश्वर नया बनाए? हम लोगों की विश्वास बहुत कमज़ोर है, इसीलिए प्रभु की आशीष हमारे जीवन में उतर कर नहीं आती है। प्रभु ने कहा, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 22 में लिखा हुआ है, प्रार्थना में जो भी कुछ मांगोगे वो तुम्हें दिया जाएगा। इसीलिए तो प्रभु ने कहा, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, गिड़गिड़ाओ तो तुम्हें दिया जाएगा। तुम जितने मांगोगे तुम्हारे लिए पूरा किया जाएगा, क्योंकि मैं ऐसा परमेश्वर हूं, जो भी कोई मांगते हैं मैं उसे देता हूं। हर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने परमेश्वर से मांगा और प्रभु ने उसे नहीं दी, क्योंकि उनसे मांगने से आपको मिल सकता है। लूकस के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 9 से 13 तक। आमीन। मैं तुमसे कहता हूं, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, और जो खटखटाते हैं उसके लिए खोला जाता है। यदि तुम्हारा पुत्र तुमसे रोटी मांगे तो तुम में ऐसा कौन है जो उसे पत्थर देगा? अथवा मछली मांगे तो मछली के बदले में उसे सांप देगा? अथवा अंडा मांगे तो उसे बिच्छू देगा? बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सहज ही अच्छे चीज देते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? वो हमें और आपको पवित्र आत्मा देना चाहते हैं। आप मांगने से वो हमारे और आपके जीवन में आशीष दे सकता है। मगर आज के इस वर्तमान युग में हम लोग प्रभु से मांगते नहीं हैं। हम लोग ज़्यादातर मांगने में व्यस्त हैं दूसरे लोगों से। हम लोग मांगने में व्यस्त हैं दूसरे जनों से। प्रभु कहते हैं कि उन सभी से तुम लोग अलग हो जाओ, उन सभी बुरे लोगों से तुम अलग हो जाओ। दूसरा कोरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 6 पद संख्या 14 से उन्होंने कहा, आप लोग अविश्वासियों के साथ बैमेल जुए में मत जुटे। धार्मिकता का अधर्म से क्या, ज्योति का अंधकार से क्या संबंध? मसीही का बलियार से क्या संगति? विश्वासियों को अविश्वासियों से क्या सहभागिता? ईश्वर के मंदिर का देव मूर्तियों से क्या समझौता? क्योंकि हम जीवित ईश्वर के मंदिर हैं, जैसे ईश्वर ने कहा, मैं उनके बीच निवास करूंगा और उनके साथ रहूंगा, मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वो मेरी प्रजा होंगे। आप जब अपने जीवन को दूसरे से हटा लेंगे, मंद काम, मंद लोग, मंद चीजों से आप हट जाएंगे, आपके जीवन में परमेश्वर प्रार्थनाओं को पूरा करेगा। प्रार्थनाओं को पूरा होना बहुत जरूरी है, मगर प्रार्थना पूरी इस कारण नहीं होती है क्योंकि हम लोग सिर्फ मांगते जाते हैं, मांगते जाते हैं और मांगते जाते हैं। उसने कहा, मांगो तो दिया जाएगा, मगर क्या मांगेंगे? ढूंढो तो तुम पाओगे, तो क्या ढूंढेंगे? खटखटाओ तो खोला जाएगा, क्या खटखटाएंगे?
मांगो तो दिया जाएगा। उसने कहा उस ईश्वर की पवित्र आत्मा को मांगो, उस पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य को मांगो जो तुम्हारे साथ रहेंगे। चेले लोग घर में बैठे हुए थे। प्रभु ने कहा जब तक तुम लोग आत्मा में परिपूर्ण ना हो जाओ, जेरूशलेम को मत छोड़ना। वो लोग यीशु के बात सुने। प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 1 में लिखे हुए हैं, किंतु पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ प्रदान करेगा, और तुम लोग जेरूशलेम, सारी यहूदिया और सामरिया में तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरी साक्षी रहोगे। जब तक पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर उतर कर ना आए, जब तक पवित्र आत्मा में तुम पूरा ना हो जाओ, जब पवित्र आत्मा की सामर्थ तुमको भर ना दे, जब तक पवित्र आत्मा की शक्ति तुम्हें महसूस ना हो जाए, तब तक तुम इस जगह को मत छोड़ना। आमीन। तब तक तुम इस जगह को मत त्यागना, क्योंकि मैं चाहता हूं पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ तुम्हारे ऊपर उतर कर आए। पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ तभी उतरेगी जब हम लोग प्रभु यीशु के करीब आएंगे, प्रभु यीशु नाज़रेत के नाम लेंगे, प्रभु यीशु नाज़रेत से के साथ जुड़ेंगे और प्रभु यीशु की दुहाई देंगे। ये तभी संभव है जब हम लोग प्रभु यीशु के और भी करीब आएंगे और परमेश्वर राजाओं के राजा को अपने जीवन की मुक्तिदाता, त्राणकर्ता मानेंगे। मेरे प्रियजन, बहुत सारे जन गवाही देते हैं कि मुझे मिला है, मगर बहुत सारे जन ये भी गवाही देते हैं कि मैंने प्रार्थना किया मगर मुझे नहीं मिला। कारण क्या है? क्यों नहीं मिलता है? क्या वो लोग ठीक से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, इसके कारण नहीं मिल रहा है? प्रभु ने कहा मत्ती के सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 19 से, बाद में चेले लोगों ने एकांत में ईसा से पास आकर पूछा, हम लोग उसे क्यों नहीं निकाल सके? ईसा ने उनसे कहा, अपने विश्वास की कमी के कारण। आप अपने विश्वास के कमी के कारण, मैं तुमसे ये कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो और तुम इस प्रहार से ये कहो, यहाँ से वो तट तक जाए, तो वो हट जाएगा और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम्हें कैसी मांगना चाहिए। तुम मांगते तो हो जरूर, मगर मिलता नहीं है। हमारे जीवन में एक होकर मांगना बहुत जरूरी है। उसने कहा, जहां पर एक से अधिक मेरे नाम से मिलित होते हैं, वहां पर मैं उपस्थित रहता हूं, और वहां पर मेरी जो भी विनती किए जाते हैं उस विनती को भी मैं सुनता हूं। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 20 में उसने कहा, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूं। आमीन। 1 या 2 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, वहां पर मैं उपस्थित रहता हूं, और मैं तुम्हारे विनतियों को सुनना चाहता हूं। मैं तुम्हारे विनतियों को पूरा करना चाहता हूं। मैं तुम्हारे विनतियों में उत्तर देना चाहता हूं। मैं तुम्हारे विनतियों को परमेश्वर के पास पहुंचाना चाहता हूं। मांगिए, मांगने से आपको जरूर मिलेगा। ढूंढिए, ढूंढने से आप जरूर पाएंगे। जितने जनों ने प्रभु को ढूंढा, प्रभु कहते हैं, हे बोझ में दबे हुए लोग, मेरे पास आओ। हम और आप दूसरे के पास जाते हैं, दूसरे से बोलते हैं। दूसरे जन हमें और आपको दुखित नजर से देखता है जरूर, मगर हमारे और आपके दुखों को बांटता नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि क्या करेंगे। अच्छा हुआ है, इसको ये हुआ है, अच्छा हुआ है, ये बहुत कुछ बोल रहे थे, जाओ अब प्रभु को पुकार कर देखो। याद है ना ईयोब के जीवनी को? उसके जीवन से सब कुछ ले लिया गया था। उनके दोस्तों ने उससे कहा, कौन सी ईश्वर की पूजा कर रहे हो? जो ईश्वर तुमसे सब कुछ छीन लिया है, छोड़ दो ये ईश्वर को, ये ईश्वर तुम्हें कुछ नहीं दे सकता है। हमें और आपको पता नहीं है वो ईश्वर हमारे जीवन में क्या कर सकता है। वो ईश्वर हमारे और आपके जीवन को किस तरह से बदल सकता है।
जब हमें और आपको पता लग जाएगी, तब हम और आप प्रभु से दूर नहीं होंगे, प्रभु के और भी करीब हो जाएंगे। मेरे प्रियजन, हम लोग अपने जीवन को नहीं पहचानते हैं, इसीलिए हम लोगों के जीवन में परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की शक्ति और परमेश्वर की कृपा उतर कर नहीं आती है। मेरे प्रियजन, प्रभु आपसे ये कहना चाहते हैं, आज लौट कर आइए। प्रभु से कहिए, प्रभु मैं पापी हूं, प्रभु मेरे जीवन को देखो। उसने कहा खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रकाशना के ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 20 में उसने कहा, मैं तेरे द्वार पर खड़े होकर खटखटा रहा हूं, अगर तू अपने दरवाजे को खोल देगा, मैं उसके अंदर आऊंगा और मैं तेरे साथ बैठूंगा, मैं तेरे साथ भोजन और पान करूंगा। मगर हम लोग तैयार नहीं हैं, हम लोग अपने हृदय को खोलने के लिए तैयार नहीं हैं। हम लोग प्रभु के सामने जब आते हैं, थोड़ी सी लाते हैं, पूरे समर्पण नहीं करते हैं। कर दो पूरा समर्पण, दे दो पूरा अपने प्रभु को, प्रभु तुम्हें दुगना लौटा कर देगा। योब के जीवन से सब कुछ ले लिया गया था, योब ने प्रभु का धन्यवाद किया और प्रभु ने उसे दुगना लौटा कर दिया। अब्राहम ने सब कुछ दे दिया था, अपने घर बार सब कुछ छोड़कर निकला था, प्रभु ने उसे ऊंचाई पर उठाकर लेकर गया। दाऊद मैदान पर बैठकर गाय बकरे भेड़ चढ़ा रहे थे, मगर उसको प्रभु ने उठाकर लेकर सिंहासन में बैठा दिया। आज अगर आप प्रभु के साथ जुड़ जाएंगे, जो भी मांग रहे हैं विश्वास के साथ मांगेंगे, तो प्रभु आपको देने के लिए तैयार रहेंगे। आमीन, हालेलुया। एक साथ हालेलुया। जय यीशु की जय, जय आत्मा की जय। मांगना बहुत जरूरी है। जब हम लोग मांगते हैं, प्रभु देने के लिए तैयार है। जब हम लोग बोलते हैं, प्रभु सुनने के लिए तैयार है। जब हम लोग गिड़गिड़ाते हैं, प्रभु हमारे प्रार्थनाओं की उत्तर देने के लिए तैयार है। हम लोग मांगते ठीक से नहीं है, सही मायने और सही रास्ते से मांगते नहीं है। मुझे याद है एक कहानी, वो एक जन ने अपने घर में यीशु को बुलाया, सभा सुनने लगे और सभा में उसने कहा, मांगो तो दिया जाएगा। वो बेचारा घर में अकेले थे और वो घर में जाकर यीशु को पुकारा। यीशु से कहा, हे यीशु, मैं तेरे नाम को लेकर पुकार रहा हूँ, मैं चाहता हूँ तो मेरे घर में आए। प्रभु उसके बात को सुनकर उसके घर में आया और वो उसके घर में रहने लगे। 2 मोहल्ला में उसने अच्छी तरह से कमरा सजाया, प्रभु को रहने के लिए जगह दी। अचानक रात को देख रहा है कोई दरवाजे पर खटखटा रहा है। जब उसने दरवाजा खोली, बाहर वो देख रहा है शैतान खड़ा है। उसने तो शैतान को जैसे तैसे करके लड़ के शैतान को दूर कर दिया, अपने दरवाजे को बंद किया। ऊपर आए, ऊपर आकर वो यीशु को बोलने लगे, अरे यीशु, ये क्या हो गया? ये तो मैं सोचा था कि आप हैं तो शैतान नहीं आएगा। मगर यीशु ने कहा, भाई साहब, आपने तो मुझे 2 मोहल्ले में रहने दिए, 2 मोहल्ले में तो शैतान नहीं आया। आप 1 मोहल्ले में रहते हैं, आप नीचे हैं, मुझे पता नहीं है वहां क्या हो रहा है। तब उसे समझ आई यीशु को 1 मोहल्ला भी देना जरूरी है। उसने यीशु को कहा, ठीक है, आपसे आप 2 मोहल्ला में भी रहिए, 1 मोहल्ला में भी रहिए। यीशु आप दोनों जगह पर रहने लगे। अचानक रात को फिर किसी ने दरवाजे पर खटखटाया, दस्तक दी। जब उसे दरवाजा खोला, दरवाजे के अंदर प्रवेश की, तब उसने देखा फिर से शैतान खड़ा है। वो शैतान से फिर से लड़ा, लड़ के निकाल दिया, दरवाजा बंद कर दिया। अब बेचारा ये व्यक्ति यीशु के ऊपर बहुत गुस्से हो गए। ये व्यक्ति अब यीशु से कहने लगे, मेरे प्रिय यीशु, आप रहते हुए भी 1 तल्ला में भी आप है, 1 मोहल्ला में भी आप हैं, तो भी शैतान आ रहा है। क्यों? किस कारण से शैतान आ रहे हैं? यीशु ने उससे कहा, भाई, आपने तो मुझे 2 मोहल्ला और 1 मोहल्ला में रहने के लिए दिए हैं, आपने पूरे घर को मेरे हाथ में नहीं दिया है। तब उसे समझ आई कि प्रभु को पूरा समर्पण करना बहुत जरूरी है। उसने अपने कुंजी को निकाला और यीशु के हाथ में दे दी और देकर कहा, आज से इस घर का मालिक आप हैं। मेरे साथ कहिए, हे यीशु, आज से आप मेरे घर के मालिक हैं। एक साथ,
ये यीशु, आप मेरे घर के मालिक हैं। उसने कहा, हे यीशु, आज से आप मेरे घर के मालिक हैं। जब भी उसने कहा आज से आप मेरे घर के मालिक हैं, उसी वक्त वो सभी कोई सो गए। रात को अचानक फिर से दरवाजे पर खटखटाने लगे। जब दरवाजे खोलने के लिए यीशु पहुंचा, क्योंकि आप घर का मालिक कौन है? यीशु है, और यीशु ही दरवाजा खोलेंगे। और यीशु ने दरवाजा खोला। यीशु दरवाजा खोलकर बाहर देख रहा है, शैतान खड़ा है। शैतान ने यीशु को देखकर पहला उत्तर दिया, माफ कर दीजिए सर, मुझे मालूम नहीं था, घर का मालिक बदल गया है। आमीन। अपने घरों के मालिक को बदलिए, अपने जीवन में मांगिए प्रभु को, अपने जीवन में दस्तक लगाइए प्रभु को ग्रहण करने के लिए, अपने जीवन में उसे पुकारने के लिए बुलाइए। प्रभु से कहिए, प्रभु मैं तुझे पुकारता हूँ, मैं तुझे बुलाता हूँ, मैं अपने जीवन में तुझे चाहता हूँ। मेरे जीवन में तेरी बरकत बहुत ज़रूरी है, मेरे जीवन में तेरी आशीष बहुत ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ मेरे जीवन में तू उतर कर आए। मैं मांग रहा हूँ तुझसे कि मेरा जीवन बदल जाए। जब आप प्रार्थना में विश्वास के साथ मांगेंगे, प्रभु आपको देने के लिए तैयार रहेंगे। हालेलुया। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 24। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो कि वो तुम्हें मिल गया है और वो तुम्हें दिया जाएगा। आमीन। वो तुम्हें दिया जाएगा, क्योंकि तुमने उसे मांगा है। विश्वास के साथ प्रभु तुम्हें देने के लिए तैयार है। हम लोगों के जीवन में हम लोग मांगते हैं, मगर वो मांग बहुत बुरे तरह से होते हैं। मेरे चर्च में नवेना चल रहा था, 9 दिन की नवेना थी। एक माँ आए हमारे पैरपालक पुरोहित से, पैरिश पीस से कहा, फादर जी हमारे बेटे के लिए प्रार्थना कीजिए, मेरे बेटे के लिए एक बहू चाहिए। 9 दिन की उसने नवेना किया। माता मरियम की नवेना कंप्लीट होने के बाद जब उन लोगों ने घर गए, 1 महीने के अंदर में उसके बेटे का शादी हो गया और उसके बेटे को एक सुंदर अच्छा सुशील बहू मिला। 2 महीने बाद वही माँ चर्च आया, रो रहे थे। मैं भी वहाँ पर था। फादर जी ने कहा, पूछो क्या हुआ है। मैंने पूछा क्या हुआ है माँ, आप रो क्यों रहे? उसने कहा, मेरे बेटे का बहू तो आया, मगर वो बहू वह मुझे घर में रहने नहीं दे रहा है, मुझे बाहर निकाल दे रहा है, मुझे छोटे बड़े बात कह रहा है। तो फादर जी ने कहा, आप ही ने तो प्रार्थना में मांगा था कि आपको एक बहू मिल जाए। हम लोगों के जीवन में सबसे बड़ी परेशानी है कि हम लोग अपने जीवन को नहीं समझते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना में ऐसे मांगिए कि जो आपके साथ रहें। जो चीज़ आपके साथ में नहीं रहेंगे, वो चीज़ आपके जीवन नहीं देगा, वो चीज़ आपके जीवन को चलाएंगे नहीं। प्रार्थना में ऐसे चीज़ मांगिए जो आपका जीवन आगे बढ़ेगा, आपका जीवन आगे बढ़ने की सामर्थ्य देगा और आपको परमेश्वर आगे लेकर चलेंगे। आज वो चाहते हैं कि आपका जीवन परमेश्वर से जुड़ जाए और प्रभु की आशीष और कृपा आप लाभ कर पाए। प्रियजन, आपको तभी लाभ मिलेगी कि आप अगर प्रभु के साथ जुड़ेंगे तो परमेश्वर की आशीष आपके साथ रहेगा। मांगने से पहले देख लीजिए आप क्या मांग रहे हैं। मांगने से पहले अपने आप को जांच लीजिए आप क्या मांग रहे हैं। जो मांग रहे हैं उस मांगने की चीज़ों में परमेश्वर की बरकत होना बहुत ज़रूरी है। आप मांगेंगे थोड़ी सी मिलेगा, प्रभु से मांगेंगे प्रभु उपछायत परिमाण देगा। भजन संगीता स्तोत्र के ग्रंथ अध्याय 23। तू मेरे सरों में तेल को डालता है और मेरे पात्र उमड़ कर गिरता है। आमीन। मतलब मेरी आशीष मुझसे गिरता रहता है, गिरता रहता है और गिरता रहता है। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्याला लब लब भर देता है। मतलब पूरे प्याला भरा रहता है, सभी में आशीष रहती है और सभी को आशीष मिलता है। मेरे प्रियजन, आप जान लीजिए आपका परमेश्वर आपको आशीष से भरना चाहते हैं।
आपका परमेश्वर आपको सामर्थ से भरना चाहते हैं। आपका परमेश्वर आपको दया, कृपा और अनुग्रह से भरना चाहते हैं। ये तब संभव है जब हम और आप प्रभु के और भी करीब आ पाएंगे। ये तब संभव है जब हम और आप परमेश्वर की महानाम की जय जयकार कर पाएंगे। हालेलुया। आज प्रभु आपसे प्यार करते हैं। हमारे नीचे स्क्रोल में दिए हुए नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। आप हमसे फोन में संजोग कर सकते हैं। प्रार्थना के विषय आप व्हाट्सएप में लिख कर भेज सकते हैं। हमारे यूट्यूब पेज को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिसके द्वारा आप और भी प्रभु के बारे में जान पाएंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। मांगिए कि प्रभु आपको आपकी प्रार्थनाओं को पूरा करें। जय यीशु।